ये विद्यार्थियों, इस कविता की पर हम वीडियो पहले 2 बना चुके हैं और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आज हम बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के अभ्यासबंदी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो करते हैं आरंभ अपना कार्य। प्रश्न 1। कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। तो आपने किताब खोलिए, उसमें पहली 2 पंक्तियां पढ़ते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। इन पंक्तियों से क्या पता चलता है? इन पंक्तियों से यह पता चलता है कि बच्चे जो तन मन से सुकुमार होते हैं, निरीह और मासूम होते हैं, आर्थिक विषमताओं का शिकार हो गए हैं। उन्हें सर्दी की कोहरे भरी सुबह में अपनी नींद अधूरी छोड़कर काम पर जाना पड़ रहा है। उन्हें अपने जीवन की मूलभूत सुविधाएं अर्थात पहनने के लिए वस्त्र, खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा। इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए काम पर जाना उनकी मजबूरी है। उनकी स्थिति अत्यधिक दयनीय है। प्रश्न नंबर 2। कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह ना लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछना चाहिए? तो ये इसका उत्तर पहले गद्यांश में ही था और उस पद्यांश में हमने बताया था कि कवि ऐसा चाहता है कि बच्चों का काम पर जाना एक भयानक समस्या है, इसलिए इस समस्या को एक साधारण कथन के रूप में ना पूछकर प्रश्न के रूप में दूसरों के सामने रखा जाना चाहिए, क्योंकि साधारण कथन कोई जिज्ञासा पैदा नहीं करते, वह वस्तु की गंभीरता को प्रकट नहीं करते। परंतु जब कोई बात प्रश्न करके पूछी जाती है तो सामने वाला व्यक्ति उस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करता है और उस समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य निकलता है। इसलिए इस समस्या को प्रश्न के रूप में पूछा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तीसरा प्रश्न, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि ये बच्चे गरीब हैं और इनका अधिकार जो शिक्षा का है, खिलौने खेलने का है, घरों के आंगनों में खेलने का है, वो अधिकार खत्म हो रहा है और शिक्षा और मनोरंजन के उपकरणों से रहित ये इसलिए है क्योंकि ये गरीब परिवारों के हैं। इनके घर के मुखिया जो है शराबी है, जुआरी है या अपंग हैं और वे उन्हें कमाकर खिलाते नहीं हैं, अच्छा रोजगार उनके पास नहीं है और इन बच्चों को गरीबी का जीवन जीना पड़ रहा है। इसलिए इन बच्चों को काम पर जाना पड़ता है और जीवन की अन्य सुविधाओं और मनोरंजन के साधनों से रहित हो जाते हैं। प्रश्न 4। दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते हुए देख रहा है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? तो इस प्रश्न में उदासीनता शब्द का अर्थ यह है कि लोग कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाते, लोगों पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ता। वे हर रोज देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, परंतु उसके प्रति उनकी कोई संवेदनाएं नहीं उठती। तो इसके अर्थ में हम लिखेंगे कि आज का मनुष्य स्वार्थी हो गया है और भौतिकवादी हो गया है। वह केवल अपने विषय में सोचता है। उसके अंदर जो हार्दिक भावनाएं थी और संवेदनाएं थी और दूसरों के दुख को देखकर दूर करने की जो कोशिश थी वो लगभग खत्म हो चुकी है। आर्थिक विषमताएं बढ़ने पर ऊंचे कुल के व्यक्ति जो हैं वे इस वर्ग के प्रति संवेदनशील नहीं हैं और दूसरों के कष्टों पर वे ध्यान नहीं देते। इसलिए बच्चों का काम पर जाना उनको बुरा नहीं लगता और इसके बारे में वे कोई प्रयत्न करने के लिए उत्सुक नहीं होते। प्रश्न 5।
आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? इसका उत्तर आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि आप भी इसी समाज में रहते हैं। आपने देखा होगा कि गलियों में बहुत सारे बच्चे कूड़ा करकट उठा रहे होते हैं। स्टेशन पर, बस अड्डों पर वे चाय देने का काम करते हैं या कोई अन्य कार्य कर रहे होते हैं। होटलों में भी वे काम करते हैं। लोगों के घरों में गाड़ियां साफ करते हैं और कारखानों में भी काम करते हैं। कई लघु व्यवसाय हैं जिनमें बच्चों से काम लिया जाता है। प्रश्न नंबर 6, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? हादसे का अर्थ है दुर्घटना, दुर्घटना का अर्थ है एक बुरी घटना। तो बच्चों का काम पर जाना एक हादसा क्यों है? क्योंकि आज ये बच्चे जो छोटे हैं, भोले भाले हैं, जिन्हें शिक्षित होने का अधिकार है, यदि इनका शारीरिक, मानसिक और सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा तो ये बच्चे कल को जब बड़े होंगे तो ये समाज के मार्गदर्शन में सहायक नहीं हो पाएंगे। तो बच्चों का काम पर जाना धरती के लिए एक हादसा है और यह उनके प्रति घोर अन्याय है। इन बच्चों का बचपन समाप्त करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। हमें चाहिए कि ये बच्चे स्कूलों में जाएं, इनका सर्वांगीण विकास हो, ताकि ये समाज के अच्छे नागरिक बन सकें और समाज को प्रगति के पथ पर ले जाने में सहायक हो सकें। इसलिए इन बच्चों को खेल कूद के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। माता पिता का कर्तव्य है कि वे उनकी उचित देखभाल और पालन पोषण करें। यदि ऐसा नहीं होगा तो इन बच्चों का बचपन अंधकारमय हो जाएगा। प्रश्न 7, काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रख कर देखें तो आपको कैसा महसूस होगा? तो ये आप देख सकते हैं कि आपको कैसा महसूस होगा। घरों में बच्चों की स्थिति को देखकर भी समझ सकते हैं जो काम करते हैं लोगों के घरों में। दूसरे बच्चों को खाते पीते, हंसते खेलते कूदते देखकर हमारे मन में विचार आता है कि मैं यह सब क्यों नहीं करता, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, या भगवान ने मुझे किस अपराध की सजा दी है। मैं पढ़ना चाहता हूँ, जीवन में कुछ बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पिता की बुरी आदतों के कारण और माँ की बीमारी के कारण रुकावट बन गई है। छोटे भाई बहनों को भूख से तड़पते देख मैं अपना लक्ष्य भूलकर मजदूरी करने लगा हुआ हूँ। अपना काम खूब लगन से करता हूँ, फिर भी मालिक की डांट और गालियाँ मुझे सुननी पड़ती हैं। इससे समझ में नहीं आता कि कहाँ मुझसे गलती हुई। शायद मेरी मजबूरियों से सभी लाभ उठाते हैं। प्रश्न 8, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हमारे विचार से बच्चों को काम पर नहीं भेजा जाना चाहिए, क्योंकि यदि वे काम पर जाते हैं तो उनका बचपन खो जाता है, उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। बच्चों के मन और शरीर सुकोमल होते हैं। उन्हें खेलने कूदने, मौज मस्ती करने के मौके मिलने चाहिए। उनकी उम्र चिंताओं को झेलने की नहीं होती है। उन्हें तो सभी चिंताओं से दूर रहकर जीवन जीने की कला में निपुण करना चाहिए। बच्चों को पढ़ने लिखने, खेलने कूदने और मनोरंजन के पूरे साधन मिलने चाहिए। तो अब है पाठ्येतर सक्रियता। यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं, क और ख। क भाग में पूछा गया है कि आपके आसपास कोई बच्चा काम करता है और उससे संवाद करके पता लगाइए कि वह अपने काम करने की बात को किस भाव से लेता है। तो यहाँ पर आप स्वयं करेंगे इस प्रश्न को। और ख भाग में है, जब वह अपनी उम्र के बच्चों को खेलने पढ़ने जाते हुए देखता है तो उसे कैसा महसूस होता है, यह भी आप स्वयं करेंगे। अगला प्रश्न है, वर्तमान युग में सभी बच्चों के लिए खेल कूद और शिक्षा के समान अवसर प्राप्त है। इस विषय पर वाद विवाद आयोजित कीजिए। तो इसका मतलब यह है कि पक्ष में बोलें। आप पक्ष में क्या क्या बोल सकते हैं, क्या पॉइंट्स दे सकते हैं? वर्तमान युग में सभी बच्चों के लिए खेल कूद और शिक्षा के समान अवसर प्राप्त है। यह कथन बिल्कुल सही है। सरकार ने इसके लिए कई कदम उठाए हैं। शिक्षा, खाना, पुस्तकें, यूनिफॉर्म आदि मुफ्त में प्रदान करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं।
सरकार द्वारा साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है, माता पिता को जागरूक किया जा रहा है। वे अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें, ऐसा कहा जाता है। आज अधिकतर माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। विपक्ष में आप कह सकते हैं, वर्तमान युग में सभी बच्चों के लिए खेल कूद और शिक्षा के समान अवसर प्राप्त है। यह कथन सुनकर अच्छा तो लगता है, पर व्यवहारिक रूप से ऐसा होता नहीं है। क्या इस अवसर का उचित लाभ सबको मिल पाता है? बच्चों के खाने, पुस्तकें, यूनिफॉर्म मुफ्त में प्रदान करने के लिए सरकार जितना धन देती है, उसका बहुत अधिक दुरुपयोग होता है। इस क्षेत्र के स्वार्थी लोग धन से अपनी जेबें भर लेते हैं। गरीब बच्चों को उन सब सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है जो उन्हें मिलनी चाहिए। उचित क्रियान्वयन के अभाव में अनेक गरीब बच्चे इन सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर पाते। उनके पास ना तो उचित जानकारी पहुंच पाती है और ना ही सुविधाएं। तो इसके साथ ही हमारा अभ्यास कार्य समाप्त होता है। धन्यवाद।